Hello students, I am Anjali Patel from Samarpan Gyan School. I teach हिंदी ग्रामर of class A. तो चलो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का संज्ञा के विषय में सीखेंगे। क्या आप जानते हो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान करवाने वाला शब्द। चलो वही शब्द को हम वाक्य के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें भारत हमें देश के नाम का बोध करवाता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पर नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति के नाम का बोध करवाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, जहाँ पर हॉकी खेल के नाम का बोध करवाता है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, जहाँ पर गंगा नदी के नाम का बोध करवा रही है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, जहाँ कुरान ग्रंथ का नाम है मुसलमानों, जो हमें विशेष समुदाय के नाम के बारे में बता रहा है। ग्रंथ किसी किताब की विशेष श्रेणी का नाम है। त्योहार से हर घर में खुशी आती है, जहाँ पर खुशी एक प्रकार का भाव दर्शा रहा है। आज दीपक बहुत खुश है, जहाँ पर खुश एक प्रकार का भाव दर्शा रहा है। दीपक हर सुबह एक गिलास दूध और 4 अंडे खाता है, जहाँ पर दूध और अंडे खाद्य पदार्थ के नाम के बारे में दर्शा रहा है। तो बच्चों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा मतलब कि जो शब्द हमें व्यक्ति, वस्तु के नाम, जाति और भाव के बारे में बताता है, तो उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद हम जानते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जिसमें समुदायवाचक मतलब के समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो उन्हीं भेद को हम अभी उदाहरण और के माध्यम से जानते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और विशेष नाम का बोध होता है, तो यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखोगे तो यहाँ पर व्यक्ति के नाम बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा इत्यादि व्यक्ति के नाम का बोध करवा रहा है। दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि हमें स्थान के नाम के बारे में बोध करवाता है। ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि हमें इमारत के नाम के बारे में बोध करवाता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जिन शब्द से हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के बारे में बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो उससे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, जिसमें राम व्यक्ति का नाम का बोध करवा रहा है। दूसरा, ताजमहल 7 अजूबे में से एक है, जिसमें ताजमहल हमें किसी इमारत के नाम का बोध करवा रहा है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हमें किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है। शिमला एक पर्यटन स्थल है, जहाँ पर शिमला स्थान का नाम का बोध करवा रहा है। तो बच्चों, हमें अभी समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो अभी दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कि जो शब्द हमें किसी की जाति का बोध करवाता हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं,
कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक जो हमें वस्तु की जाति का बोध करवा रहा है। इतना ही नहीं बच्चों, पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि हमें स्थान का बोध करवा रहा है, परंतु वो जाति के विषय में बता रहा है। पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि हमें प्राणी की जाति के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, वह शब्द हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो चलो हम उसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है, जिसमें गाय हमें प्राणी की जाति के बारे में बता रहा है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। तीसरा, पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। तो जहाँ पहाड़ है, जो हमें स्थान की जाति के बारे में बोध करवाता है। तो बच्चों, अगर साधारण भाषा में बोलने जाए तो जातिवाचक संज्ञा मतलब कि जो शब्द हमें किसी की जाति का बोध करवाता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो, तो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब कि हम साधारण भाषा में बोलने जाए तो हमारी भावनाएं, जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध करवाते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाव खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि। जैसे इंसान खुश है, वो गुस्से में है या तो फिर दुखी है, तो वो उसकी भावना को दर्शाता है। दशा भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि। जहाँ पर हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति को प्यास लगी है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, तो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, तो जो उसकी दशा के बारे में हमें बताता है। अवस्था जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, बचपन। इतना ही नहीं, गुण जिसमें मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता आदि हमें भाव के बारे में दर्शाते हैं। तो बच्चों, चलो उनको ही हम वाक्य के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी है, जहाँ पे सीता माता की भावना के बारे में दर्शाया गया है कि सीता माँ राम से अलग होने के कारण वो दुखी है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, जहाँ पर ताजमहल की विशेषता के लिए सुंदरता का शब्द लिया गया है, जहाँ पर सुंदरता हमें गुण के बारे में बता रहा है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है, जहाँ पे मिठास हमें किसी गुण के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, हम आसान भाषा में बोलने जाए तो भाववाचक संज्ञा मतलब कि जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था और भाव का बोध करवाते हैं, तो उन शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, उसके बाद का भेद है समुदायवाचक संज्ञा, जिसको हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर समूह को देखने जाएंगे तो हम कह सकते हैं दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो वैसे ही जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध करवाता है, तो वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि सेना, सैनिकों का दल जिसको सेना कहा जाता है। सभा मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति एक जगह पर मिलते हैं और एक विषय पर चर्चा करते हैं। कक्षा ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे ज्ञान लेने आते हैं। झुंड प्राणियों का झुंड। लकड़ियों का गट्ठा मतलब दो या दो से अधिक लकड़ियों का गट्ठा। गेहूं का ढेर। तो इत्यादि शब्द हमें समूह के बारे में बोध करवाता है। तो चलो उन्हें भी हम
वाक्य के माध्यम से देखते हैं। हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। जहाँ पर सेना हमें समूह के बारे में बोध करवाता है। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत ही मेहनती है। जहाँ पर कक्षा हमें समूह का बोध करवाता है। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है। जहाँ पर सभा हमें समूह के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो शब्द हमें किसी समुदाय या समूह के बारे में बोध करवाता है तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आखिरी संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जैसे कि तेल, पानी, दूध, लोहा, घी। इतना ही नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है तो उन शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि शब्द हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करवाता है। तो चलो बच्चों, उसे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। जहाँ पर दूध हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। जहाँ लोहा हमें कोई धातु का बोध करवा रहा है। पानी ही जीवन है। जहाँ पानी हमें द्रव्य के बोध करवाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा।